देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यही कह रहा है। देखिए इतना बड़ा आपको क्वेश्चन देख के टेंशन में नहीं आना है कि इसका ज्यादा प्रोसेस बनेगा। इस छोटे से लाइन में ही आपका इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए, आपको हम समझाते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल यही कह रहा है, किसी परेड में, ध्यान से समझिए, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए जो जो दिया है उसको आप लिख सकते हैं, और चाहे इसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग इसका, जैसे मैं हल यहाँ पर लिखेंगे, इसमें मान के दिया है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। दिया है तो वो लिख सकते हैं। देखिए चाहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे में 216 और यहाँ से 32। अगर अगर इसका HCF आप निकाल देते तो इसका पता चल जाएगा कि कितने, जैसे में क्या पता चल जाएगा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, बता सकते हैं आप। इसका पहले HCF इस तरह निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वह हम लिख देते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे और इस तरह आप लोग लिखिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। तो आप लोग इस तरह लिखिएगा, दिया है किसी परेड में 16 सदस्य 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बस आप दिया है इतने में आप लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर हम नन लिखे हैं, यहाँ पर जैसे में यहाँ से हम हल लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं दिया है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, वह लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है? अगर हम 616 का अलग एलसीएम निकाल के उसके बाद कितना है 32 का एलसीएम निकाल के इसका HCF हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए इसे निकालेंगे या 2 से भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे तो इसका अधिया कितना होगा? 308 होगा। 308 होगा ना। और 308 का अधिया करेंगे तो 150 यानी 154, लगभग 154 होगा। 154 का जब अधिया करेंगे तो 77 होगा, और 77 7 से 11 में अंतर में कट जाएगा। इसका काम हो गया। उसके बाद इसको करेंगे 2 से तो 16 हो जाएगा। उसके बाद इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका अधिया 4 होता है और इसका अधिया 2 होता है। देखिए तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ कितना 2 गुना 7 गुना 11, यानी जितना आया है उसके बाद लिख देंगे इसको 2 गुना 7 गुना 11 गुना 11 लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद
इसमें कितना आया है, तो गुना दो गुना दो गुना उसके बाद कब दो है, तो 5 में 2 है, यहाँ पे 2। देखिए अब इसमें हमको देखना क्या है कि दोनों जैसे मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में सेम कौन दिखाई दे रहा है, जो अगर दोनों में बराबर होगा वही HCF होता है। तो देखिए इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब देखिए इसमें 11 हो गया, इसमें जैसे में इसमें 7 हो गया, इसमें 11 हो गया, इसमें 2 2 दिया है, तो इसमें मतलब सेम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे में इसका एक निकला है तो 2 हो गया, उसके बाद इसका निकला है तो 2 हो गया, और इसका 3 में 2 आया। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो यही आप आंसर लिख सकते हैं कि उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी थी, तो 8 स्तंभ लिख सकते हैं यहाँ पर। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, आप यहाँ पर आंसर आराम से देखिए। सवाल देखिए कितना बड़ा है और इसका इतना छोटा सा इसका हॉल करके हम निकाल दिए। इसका आंसर कितना इजी मेथड से आपको समझा दिए, आपको समझ आ गई होगी। अब चौथा नंबर सवाल पर देखिए। देखिए अब चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, चौथा नंबर सवाल को अच्छे से समझिएगा। इसके यानी यह दूसरा नंबर सवाल के जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको क्या कह दिया, इसमें वर्ग बोल दिया, उसमें वर्ग नहीं था, इसमें वर्ग भी करना है प्लस में। देखिए ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, इसमें भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। दर्शाइए कि, यानी दर्शाइए चाहे सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमको यही दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं। लिखेंगे हाल माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। सेम उसी तरह लिखेंगे जो दिया है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र क्या था, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R बराबर, इसमें कितना 3 तक दिया है, तो 0 1 2 तक रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे जब R बराबर 0 तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला रखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर B के जगह पर नहीं लिखेगा, B के जगह पे यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3। तो लिखेंगे यहाँ पर 3, और Q है तो Q लिखेंगे, प्लस R कितना रखे हैं, तो R 0 रखे हैं, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग बोला है, यानी इसको वर्ग करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर वर्ग बोला है, तो वर्ग हम करेंगे, तो वर्ग यहाँ पर कर दिए। अब देखिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो 0 का स्क्वायर की जगह तो 0 ही आएगा, तो इसका सीधे डायरेक्ट स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, 9Q स्क्वायर। और जब इसको जब कॉमन लीजिएगा तो 3 आएगा, और इससे कॉमन लेंगे 3, तो 3Q स्क्वायर। आज यहाँ पर लिखेंगे, जहां इसको ध्यान से समझिएगा, जहां m मानेंगे, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3m ना हो जाएगा यहाँ, जैसे में इसको हम मान लिए है कितना, यानी m मान लिए है इसको, तो यहाँ पर 3m हो जाएगा, हो गया। उसके बाद दूसरा रखेंगे
दूसरा ये रखेंगे आर बराबर 1, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी के जगह 3 है तो 3 क्यू प्लस आर के जगह कितना रखे तो 1 रखे तो 1, इसका स्क्वायर करो। अब देखिए इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। जैसे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसको ए मानेंगे, यानी इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर था तो यहाँ पर लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे और 2ab, तो यहाँ पर गुना छुपा रहता है तो यहाँ पर गुना लिखेंगे। तो 2a कितना है तो 3q और b कितना है तो b 1 है प्लस b स्क्वायर है तो यानी 1 के स्क्वायर, यानी b इसको माने हैं तो b तो 1 के स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद इसको कर देंगे 3 के स्क्वायर कितना होता है तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9q स्क्वायर प्लस इसको जब गुना करेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6q प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए इससे कॉमन लेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा 2q और इसको बाहर रख देंगे तो इतना हो गया। अब लिखेंगे जहां लिखेंगे जहां m बराबर इसको मतलब m बराबर इसको m मान रहे हैं, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। इसलिए यानी इसके जगह पर कितना है, इसके जगह पर m माने हैं तो कितना हो जाएगा तो 3m हो जाएगा और यहाँ पर +1 है तो +1 लिख दिए। अब उसके बाद यह इसका आंसर आ गया। अब हमको लिखना है, चूंकि अतः में लिख देना है तो लिखेंगे यहाँ पर, जैसे में इसको यहाँ से चिन्ह पार देते हैं। जैसे में यहाँ तक प्रोसेस हम कर दिया, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसको लिखेंगे अतः कोई धनात्मक अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आंसर बस इतना ही इसको दर्शाना है। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, आपको समझ नहीं आई होगी लेकिन समझा देंगे तो अच्छी रहेगी और अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए 4 नंबर सवाल यही कर रहा है, यूक्लिद विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके। अब यूक्लिद विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, दर्शाया यानी सिद्ध करे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हल यहाँ पर लिखे है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिद विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र क्या होता है तो a बराबर bq प्लस r होता है। जहां लिख दिया r बराबर 0 1 2 तक रखना है, 3 है तो 3 से आगे नहीं ले जाना है, 3 से नीचे रखना है। b बराबर 3 मान लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 यानी 0 रखे तब a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर b कितना माने है तो b 3 माने है तो 3 लिखे है। उसके q है तो q लिख दिया प्लस 0 कितना माने है यानी r कितना माने है तो 0 माने है तो 0 लिख दिया। अब इसका क्या बोला है तो वर्ग बोला है, वर्ग तो वर्ग कर दिया, वर्ग किए है तो इतना है, इससे बाहर निकाले है तो 3 और जहां माने है m बराबर 3q स्क्वायर माने हैं तो इसी तरह 3m यहाँ पर आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर है, जब r बराबर 1 तब a बराबर bq प्लस r।
तो ए बराबर बी कितना है, तो बी 3 है, तो 3 क्यू प्लस एक आर के जगह कितना रखे हैं, तो 1 रखे हैं, तो एक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आराम से बच जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूला पर हम बैठा दिए, यहाँ पर हम लिखे हैं ए स्क्वायर, तो 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 क्यू गुना 1 प्लस बी के स्क्वायर, यानी बी के स्क्वायर 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम किए और इससे बाहर निकाले तो इतना आया है, और m बराबर इतना माने हैं, तो m 3m प्लस 1, तो इसलिए लिखे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर सवाल देखते हैं, उसको कवरेज कर लेंगे, तो यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, देखिए। और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए, उसमें पूछा है वर्ग, इसमें पूछा है घन, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें आपको घन करना होगा, यानी क्यू करना होगा। घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप लोग इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, और इसमें घन करना है। अगर आपको घन नहीं आता, आपको घन और स्क्वायर जितने भी है आप याद कर लीजिएगा, 20 तक याद कर लीजिएगा, काफी है। तो आप लोग घन और स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, देखिए लिखेंगे हल, इसमें मानना होगा, तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी बराबर 9, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखेंगे। तो देखिए आर रख दिए, उसके बाद लिखेंगे जब आर बराबर अगर 0 रखते हैं, तब ए बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे ए बराबर, बी कितना दिया है, तो 9 दिया है, तो 9, क्यू है तो क्यू लिखेंगे, प्लस आर कितना माने हैं, तो 0 माने हैं, तो 0 लिख देंगे। अब देखिए हमको घन बोला है करने के लिए, घन के मतलब क्यू, हमको क्यू करना है इसका। तो क्यू करना है, तो देखिए जब 0 का क्यू करिएगा तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट आप इसका 9 का क्यू कीजिएगा, तो 9 का क्यू लगभग कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यू 700 लगभग 729 के करीब में आएगा, 729, यानी करके देख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा क्यू। तो जब हम 81 में गुना करेंगे 9 से, तो वही 729 सही है, राइट है, 9 होगा, 9 ते 72, 29 सही है। और कितना हो जाएगा इसका 9 का क्यू कितना हो जाएगा, तो वही 729 क्यू का क्यू। तो देखिए यहाँ लिख दिया। अब इससे हम बाहर करेंगे 9 बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 81 क्यू का क्यू। तो लिखेंगे जहां m बराबर 81 क्यू का पावर क्यू लिख दिए। तो इसलिए तो जब यहाँ इसको m मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 9m हो जाएगा, 9m लिखेंगे। जब r बराबर 1, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर
बी कितना माने हैं तो बी 9 माने हैं, उसे क्यू है तो क्यू लिखेंगे प्लस आर कितना माने हैं तो आर अभी 1 माने हैं तो 1 लिखेंगे और इसका क्यू करेंगे। जब ए प्लस बी का क्यू आप कीजिएगा, ए प्लस बी का क्यू लिख देते हैं तो ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस 3 यानी यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता है इसका फॉर्मूला। यानी ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी तो होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो वही बैठाएंगे तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर तो 9 क्या हो जाएगा ए क्यू, तो ए क्यू का जगह कितना है तो 9 क्यू का होल क्यू प्लस 3 गुना ए स्क्वायर है तो इसका मतलब 9 क्यू का स्क्वायर गुना 1 प्लस, इसको मिटा देते आप लोग जाके याद कर लीजिएगा, प्लस उसके बाद 3 ए कितना है तो 9 क्यू गुना बी यानी बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो बी क्यू कितना है 1 का क्यू। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, अगर 9 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 3 गुना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना 9 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यू गुना 1 प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इससे हमको बाहर करना है यानी 9 बाहर करना है तो देखिए यहाँ से हम एक चीना पार के यहाँ तक लिख देते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा छोट बोर्ड है मैनेज कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे 12 बोर्ड लगाने का। तो देखिए यहाँ तक हम यहाँ तक लिख दिया, इससे हम 9 बाहर करेंगे तो 9 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 81 क्यू का स्क्वायर यानी 81 क्यू का होल क्यू प्लस हो जाएगा जब इससे बाहर 9 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 3 यहाँ पर बचा है और जब इससे 9 निकालेंगे तो 9 बच जाएगा तो वही 27 क्यू का स्क्वायर प्लस उसके बाद जब इससे बाहर निकालेंगे 9 तो यह बच जाएगा 3 क्यू और 3 क्यू, तो इसको घेर के प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 1 लिख दिया। अब लिखेंगे जहां एम बराबर वही लिखेंगे इसके 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू मान लिए। इसलिए जब इतना के बारे में बदले में रख देते हैं कितना एम तो कितना हो जाएगा तो 9m, यहाँ पर +1 है तो +1 हो जाएगा। अब देखिए आप यहीं तक आपका इसका आंसर आ गया, यहीं तक आप आंसर ला सकते हैं, चाहे आप 8 भी रख के देख सकते हैं यानी r बराबर 8 भी रख के चेक कर सकते हैं और यहीं तक लिखिएगा तो आपका एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो हम लिखेंगे अतः यहाँ तक हम लिख दिए, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप लोग इसे
अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोबारा भी समझा देते हैं। यानी क्वेश्चन क्या पूछा, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m यानी सॉरी 9m यानी 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हल लिखे हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका तरीका इसका सूत्र क्या होता है, तो a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ b माने हैं 9, उसके बाद r माने हैं 8 तक ले जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाना है। उसके बाद जब r बराबर 0 रखे तब a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर यानी b के जगह कितना है तो 9 है, तो 9 लिख दिया, q है तो q लिख देंगे प्लस r, तो r 0 माने है तो 0 रख दिया, इसका q किए तो इतना है, इसने बाहर निकालेंगे तो 9m आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर में यही किए है, r बराबर 1 रखे तब a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 9q प्लस 1 रखे तो इसका q किए है, तो इसका एक फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। वही फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया है, तो इसको बैठा दिया है तो इतना आया है निकल कर 9m प्लस 1 आया है। तो लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।